बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज और यूनिट्स और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास पहले सबसे चेक करना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखें x स्क्वायर को जब इसको ओपन करेंगे ये x4 हो जाएगा और एक x ये तो x5 हो जाएगा। ऊपर आपके पास x है तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे ग्रेटर है, ऊपर आपके पास लेस है, तो ये आपके पास कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ वाला केस आ जाएगा। इससे पहले हमने 4.1 में 2 केसेस पढ़े थे, फिर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक एक केस पढ़ा, तीसरा केस पढ़ा। अब हमने चौथा केस पढ़ना है, ठीक है। अब चौथे केस में क्या है, पहले सबसे तो आपके पास लीनियर फैक्टर है, ये केस 1 ही था, ठीक है। a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो थर्ड केस पढ़ा था उसमें ये स्क्वायर नहीं था, हम क्या करते थे bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर स्क्वायर जब आ जाए तो आपने कैसे लिखना है, bx प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक दफा हमने लिखे, इसको दूसरी दफे भी तो लिखना है, लेकिन है तो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर ही है, तो आपने क्या करना है, डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस याद रखें कि ये जो बी एक्स और प्लस सी वाली जो कंडीशन हम होती है ये हम क्वाड्रेटिक फैक्टर में लिखते हैं, और ये जो स्क्वायर वाली कंडीशन है तो इसको हमने 2 दफा लिखना है, क्योंकि इसकी पावर इवन पावर आपके पास कुछ ना कुछ पावर आ जाए तो फिर आप इसको लिखते हैं। इस इक्वेशन ए का नेम दे देते हैं। अब आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसको क्या करते हैं, इस वैल्यू को इन सारी वैल्यूज के साथ जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसके साथ भी आपने लिखना है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर bx प्लस सी ब्रैकेट लाजमी लगानी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसके साथ भी आपने लिखना है x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है dx प्लस ई, तो इधर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसके साथ भी आप लिख लें x प्लस 1, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने सारों के साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से एक कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर थे, और ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या रह जाएगा, 5x इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा bx प्लस सी के साथ क्या रह जाएगा, x प्लस 1 भी रहेगा और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी रहेगा। 2 थे, एक नीचे से कैंसिल हुआ है, ठीक है। और dx प्लस ई के साथ आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 1 सिर्फ रह जाएगा। इससे हम इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। अब यहाँ से हम लोग के पास जो फैक्टर्स बने हुए हैं, जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये x प्लस 1 है, ठीक है। x प्लस 1 है, इसको हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। एक तो हम x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है, तो हम इसको भी इक्वल्स टू 0 लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2। आपने यहाँ से यूं करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 आ गया। अब हमने अंडर रूट में वैल्यू भी नहीं पुट करनी, ना तो आपने इमेजिनरी नंबर्स में वैल्यूज पुट करनी और ना ही आपने अंडर रूट में। हमने सिर्फ कौन सी जो आपके पास इंटीजर्स आ जाते हैं, -1 +1 2 इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं, हमने उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो इसका मतलब है सिर्फ हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। x की जगह -1 इक्वल्स टू a, x की जगह -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, प्लस b x की जगह -1 प्लस c माइनस ब्रैकेट आप दूसरी लगा लें, ठीक है। -1 + 1 -1 का स्क्वायर और -2 आ जाएगा। 5 को माइनस से करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। a 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, पावर इवन है, साइन भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू आपको वो 0 दे रही है, अगर ये 0 है तो ये इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -5 इक्वल्स टू a -1 का स्क्वायर, तो -5 इक्वल्स टू जब आप इसको करोगे तो आपके पास सिर्फ 1 आ जाएगा, पावर इवन है, साइन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -5 आ गई है। यहाँ से हम लोगों के पास क्या आई है, a की वैल्यू -5 आ गई है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 में a की वैल्यू -5 हो गई है।
अब हमने ए सिर्फ फाइंड, अभी हमें बी सी डी ई ये सारी वैल्यूज़ चाहिए, तो ये वैल्यू सारी कहाँ से आएंगी, हम ये वाली वैल्यू लेंगे इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से कोफिशिएंट्स को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। जब कोफिशिएंट्स कंपेयर होंगे तो तभी आपके पास ये आगे सॉल्व हो सकेगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं। आपके पास क्या 5x इक्वल्स टू ए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर लेंगे तो एक स्क्वायर पहले से एक फिर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 2 फार्मूले का a और b, तो 2 टाइम्स 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया, आप इसका फार्मूला प्रॉपर मेथड से ओपन करके कर सकते हैं। अब bx प्लस c को हम फिलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ जाएगा, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा। अब 1 को x के साथ करेंगे तो 1x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह हम dx प्लस e को डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके साथ और वैल्यू नहीं है तो dx को कर लेते हैं। dx को x के साथ करेंगे dx स्क्वायर आ जाएगा, और dx को 1 के साथ करेंगे तो dx। इसी तरह e को भी कर लेते हैं ex, और e को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने पूरे का पूरा सिंप्लीफाई करना है। ax4 प्लस 4a माइनस 4a एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब bx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो bx एक 3 ही है और एक ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है, bx को किया माइनस, आपके पास ये 2 पहले लिखेंगे फिर b लिख देते हैं, और x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद bx को इसके साथ करेंगे तो bx क्यूब हो जाएगा, और bx को 2 के साथ करेंगे तो 2bx हो जाएगा। अब c को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो c है x क्यूब माइनस 2cx प्लस cx स्क्वायर माइनस 2c आ जाएगा। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ज़्यादातर ये होता है कि जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक्स यहाँ पर हो जाती हैं। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा आपके पास कौन सा x4 है, तो हम सबसे पहले x4 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x4 का कुछ भी नहीं है तो 0, यहाँ पर आपके पास a है, हम लाइन भी नीचे लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके पास कौन कौन सा यूज हो गया। उसके बाद b है, b आ जाएगा, और आपके पास x4 के नहीं है। अब हम x क्यूब पे जाते हैं, इस साइड पे x क्यूब का कोई नहीं है 0, इस साइड पे x क्यूब का एक b है और साथ में एक c है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर पे आ जाएं तो इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है तो 0, माइनस 4a माइनस एक्स स्क्वायर है ना माइनस 2b और प्लस c आ जाएगा। फिर हमारे पास x के कोफिशिएंट्स, इसमें x का आपके पास क्या 5 है तो यहाँ पर x का माइनस 2b माइनस 2c बस, और नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास कांस्टेंट था तो इस साइड पे कांस्टेंट कुछ नहीं है 0, तो यहाँ पर 4a ये आ जाए, ये हमने लिख लिया। ठीक है, cx स्क्वायर हमने लिखा है, स्क्वायर के कितने थे 1 2 3, ये भी लिख लिया। ठीक है, अंडरलाइन कर दें ताकि हमें पता चले हमने कितने लिखे हैं 4a। उसके बाद आपके पास कांस्टेंट में 2c है, माइनस 2c आ जाएगा। ठीक है, अब आपने काउंट भी कर लेने, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये भी 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका मतलब हमने सारे लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनमें से वैल्यूज लेनी है। आपके पास सिर्फ a है तो अगर हम फर्स्ट में a की वैल्यू पुट कर दें b आ जाएगा, जब b आ जाएगा तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा। फिर हम इसी तरह वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हम लोगों के पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोगों ने अभी एक और भी वैल्यू थी, अच्छा ये नीचे वाली हमने वैल्यू अभी लिखी नहीं है, हमने ये मल्टीप्लाई किया, अभी ये नीचे वाली वैल्यू भी थी, तो ये यहाँ पर d और e की वैल्यू हमने नहीं लिखी, भूल गए, चले इनको अब इधर लिख लेते हैं, आगे पे इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस d एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस लगा देते हैं, और e वाली इधर लिख लेते हैं प्लस ई एक्स प्लस ई लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने ये एक्स स्क्वायर वाली लिखनी है तो एक्स स्क्वायर वाली इधर लिखेंगे। ठीक है, ये मैं भूल ही गई थी नीचे वाली को। फिर ये डी एक्स है तो एक्स वाली इधर लिख लेते हैं, ये डी इधर आ जाएगा, ई के साथ भी एक्स है, एक ई इधर आ जाएगा और एक ई कांस्टेंट है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों के पास ये पूरी वैल्यूज बन गई हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से कोई वैल्यूज लेनी है
ठीक है। और सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाली ले लेते हैं। आपके पास क्या 0 इक्वल्स टू ए की वैल्यू -5 है, तो ए की जगह हम -5 पुट कर देते हैं प्लस बी। तो इसका मतलब है बी ये -5 है, दूसरी साइड जाके +5 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है। अब ये जो बी की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 2 में जो आपके पास दूसरी इक्वेशन आई है उसमें पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो सी इज इक्वल्स टू ये +5 है, दूसरी साइड जाके -5 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी। हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है ये देखें, अगर हम इसमें ए भी पुट करें, बी भी पुट करें, सी भी पुट करें तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और जब डी की वैल्यू आ जाएगी, इस लास्ट वाले में ए और सी की पुट करेंगे तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम 1 बाय 1 करके इनकी वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन जो 0 इक्वल्स टू ये वाली है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 0 इक्वल्स टू -4a -2b प्लस सी प्लस डी। तो 0 इक्वल्स टू -4 ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -5 आई है, हमने पुट कर दी। -2 बी की वैल्यू आपके पास 5 आई है, और प्लस और सी की वैल्यू आपके पास क्या है -5, और डी हमने यहाँ से क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है। 0 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 5 टाइम्स 20 आ जाएगा। -2 को 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस -5 प्लस डी आ जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू 20 माइनस प्लस हो जाएगा 10 और ये 15 प्लस डी आ जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 5 प्लस डी आ जाएगा। तो इसका मतलब है डी की वैल्यू ये +5 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से डी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब आपने किसकी फाइंड करनी है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये जो सबसे लास्ट वाली इक्वेशन आप इसमें भी पुट कर सकते हो, नहीं तो सबसे जो लास्ट वाली इक्वेशन बनी हम उसमें पुट कर देते। तो पहले सबसे लास्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 4a -2c प्लस ई था। 0 इक्वल्स टू 4, ए की वैल्यू क्या थी -5, -2c की वैल्यू आपके पास -5 और प्लस ई आ जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू -4 5 टाइम्स 20 माइनस प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा प्लस ई आ जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, 20 में से 10 को माइनस किया ई, तो इसका मतलब है ई की वैल्यू ये -10 है, दूसरी साइड जाके +10 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास सारी वैल्यूज फाइंड हो चुकी है। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 5x डिवाइडेड बाई x + 1 x² - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, तो ए आपके पास क्या है -5 डिवाइडेड बाय x + 1 वैसे ही लिख देते हैं, प्लस बी आपके पास क्या 5 है, x उसी तरह, सी आपके पास -5 और नीचे भी x² - 2 वैसे ही लिख देते हैं, प्लस डी आपके पास -5 है। हम यहाँ पर अब ये देखें 2 साइन आ गए, हम इधर ब्रैकेट लगा देते हैं तो 5x हो जाएगा, और ई आपके पास 10 है और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा x² - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। तो जब आपके पास ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी तो 5 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस 5x - 5 डिवाइडेड बाय x² - 2। अब जब जाहिर है आप प्लस माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो आपने यहाँ से क्या करना है, माइनस आ रहा है, हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो 5x इसकी जगह तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा x² - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास ये देखें एक फ्रैक्शन था, उसको हमने कितने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, 3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। तो ये आपके पास इसका क्या आंसर है।